दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह सुबह राजकुमार अपने दोस्त हरिया को जब खेतों में ले गया तो देखकर हैरान रह गया। उसकी हरी भरी पालक पर कीड़ा लगा हुआ था। जो पत्ते कल तक लहरा रहे थे उनमें बड़े बड़े छेद पड़े हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक रात में पालक में कीड़ा कैसे लग गया? कल तक तो सारी पालक साफ सुथरी थी। मैं तो सोच रहा था कि आज सुबह सुबह काटकर ताजी पालक मंडी में बेच आऊंगा। राम कुमार, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। जरा ध्यान से तो देख, पत्तों में कितने बड़े बड़े छेद हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। कीड़े अगर खाएंगे भी तो कुछ पत्तों को खाएंगे। तेरी तो सारी फसल को इसी तरह ही कुतरा हुआ है। हरिया के कहने पर राजकुमार अपनी सारी फसल को देखता है और वो भी देखता है कि सारे पत्तों में बड़े बड़े छेद हो रखे हैं। अब क्या होगा हरिया? घर कैसे चलेगा? मैं तो खुश हो रहा था कि इस बार फसल बड़ी अच्छी तैयार हुई है। देख यार, हम लोग किसान हैं। इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना ही पड़ता है। तू एक काम कर, सारी फसल को हटा दे और दोबारा से नई फसल तैयार कर। तुझे तो पता ही है, पालक जल्दी ही तैयार हो जाती है। वो तो तेरी बात ठीक है, लेकिन फिर भी 1 महीना तो फिर लग जाएगा, और 1 महीने का नुकसान। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देख मेरे भाई, अगर तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं थोड़ी बहुत तेरी मदद कर सकता हूँ। बाकी तेरे हालात मेरे हालात कोई जुदा तो है नहीं। ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। तेरा परिवार छोटा है और मेरा परिवार बड़ा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। हरिया अपने खेतों की तरफ चला जाता है और राजकुमार अपने खराब फसल को हटाने लग जाता है। सूरज की किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ती हैं, राजकुमार देखता है कि वहां पर हरे हरे रंग के बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं। उन कीड़ों को देखकर राजकुमार को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वो तुरंत घर जाता है और घर से कीटनाशक लेकर खेतों में पहुंच जाता है। तुम लोगों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो दवाइयां मिलाकर जैसे ही खेतों में छिड़काव करने लगता है तो देखता है कि उसके पैरों के पास दो बड़े बड़े कीड़े खड़े हुए हैं। ऐसा मत करो, हमें मत मारो। हमें मारने से तुम्हारी फसल फिर से ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हम पर रहम करो और हमें मत मारो। अब मुझसे दया की भीख क्यों मांग रहे हो? जब मेरी फसल बर्बाद कर रहे थे तब यह ख्याल नहीं आया। और तुम कैसे कीड़े हो? तुम तो इंसान की आवाज में बात कर रहे हो। हाँ, हम लोग इंसानी आवाज में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें यह वरदान प्राप्त है। मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारे खेतों में लगी हुई पालक को खा गया। तुम्हारा दुख अब मुझे देखा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम हमें मत मारो। कीड़ों ने इतनी दयनीय आवाज में ये बात कही तो रामकुमार को भी उन पर दया आ गई और उसने अपना कीटनाशक वहीं साइड में रख दिया और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा। तभी दूसरा कीड़ा उसके पास आकर कहता है, अगर तुम हमें ना मारो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब तुम क्या मदद करोगी? मेरा जो नुकसान हो चुका है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। अब तुम लोग मेरा खेत छोड़ दो। मेरे से जो होगा मैं देख लूंगा। इस तरह निराश मत हो, माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। वह अपने हाथ हवा में घुमाती है और उसके हाथ में एक पोटली आ जाती है। वो पोटली को रामकुमार के हाथों में पकड़ा देती है। इसका मैं क्या करूं? ये जादुई पालक के बीज हैं। तुम आज अपने खेत को साफ कर इनको इसमें डाल दो। कल सुबह से तुम्हारी फसल वापस वैसे ही तैयार हो जाएगी और तुम रोज बेशक सारे खेत के पालक काट लेना। अगले दिन ये तुम्हें फिर इतना ही बड़ा मिलेगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर से तुमसे माफी मांगते हैं, हमने तुम्हारा खेत खराब कर दिया। वो लोग वहां से चले जाते हैं। रामकुमार अपने सारे खेत की सफाई कर दोबारा से उसे जोत देता है और फिर वो उनके द्वारा दिए गए बीजों को हाथ में लेकर सोचने लगता है। क्या करूं? इन बीजों को खेत में डाल दूं या ना डालूं? वैसे वो लोग लग तो कुछ अलग ही रहे थे। भला कीड़े भी कभी बात करते हैं? और उन्हें दुख भी हो रहा था कि मेरा नुकसान कर दिया उन्होंने। ऐसा करता हूं, देख ही लेता हूं इन बीजों को बिखेर कर। राजकुमार अपने खेत में बीज बिखेर देता है और पानी देकर अपने घर चला जाता है। ये कौन सा समय हुआ खेतों से आने का? क्या बताऊं, अब मैं तुझे आज सुबह खेतों में गया तो सारी फसल खराब थी। अब दोबारा से बीज बिखेर कर आया हूं। हे भगवान, तभी इतनी जल्दी घर आए थे और दवाई लेकर चले गए, पर अब तो फसल तैयार होने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक घर कैसे चलेगा जी? इसका तो अभी देख मुझे भी नहीं पता। वो तो मैं कल सुबह तुझे बताऊंगा। अगर भगवान की दुआ से सब कुछ वैसा ही रहा जैसा उन लोगों ने कहा था तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? अरे किन लोगों ने क्या कहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कल सुबह बता दूंगा।
फिर वो अपनी माँ बाबूजी के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर उसके बाद उनके तीनों बच्चे उसके पास आकर खेलने लगते हैं। बाबा, इस बार जो सर्दियों में मेला लगता है स्कूल में, उसमें हम सब जाना चाहते हैं। आप पैसे दे दोगे ना? आपने पिछली बार भी कहा था कि मैं अगली बार तुम्हें जरूर स्कूल के मेले में जाने दूंगा। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम सबको कल बताता हूँ कि क्या होने वाला है। क्यों बाबा, कल क्या कुछ खास होने वाला है? पता नहीं बेटा, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन कल पक्का पक्का मैं तुम लोगों को बता दूंगा। आज से पहले तो आपने इस तरह की बातें कभी नहीं की। कल न जाने क्या होने वाला है। राजकुमार को पूरी रात नींद नहीं आती। वो करवट बदलते हुए गुजार देता है। उसे उन कीड़ों की बात पर यकीन भी हो रहा था और नहीं भी। जैसे तैसे करके सुबह होती है और धूप निकलने के साथ ही वो अपने खेतों में पहुंच जाता है। तभी हरिया भी उसे आते दिखाई देता है। अरे रामकुमार, तेरी फसल तो खराब हो गई थी, फिर ये खेत कैसे लहरा रहा है? और राजकुमार तो हैरानी से बस अपने खेतों को देख रहा था। उन कीड़ों की बात सच हो गई। पालक की खेती बड़ी ही अच्छी हो रखी थी। पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता, बस ये समझ लो कि चमत्कार है, चमत्कार। राजकुमार ही जानता था कि उसके खेत में ये कोई मामूली फसल नहीं है। ये तो जादुई पालक की फसल है जो कभी खराब नहीं होगी और रोज काटने पर भी वापस उतनी ही हो जाएगी। उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। वो बहुत ही खुश था। जल्दी जल्दी वो दराती लेकर आता है और पालक काटने लगता है। फिर उनकी गाड़ियां बना बनाकर वो तैयार कर उन्हें मंडी ले जाता है, जहां उसे अपने ताजे पालक के अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आ जाता है। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? जल्दी से इधर आओ। तीनों बच्चे अपने बाबा की आवाज सुनकर फट से आ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, तो मुझे बताओ, तुम तीनों की तुम्हारे स्कूल में सर्दियों का मेला कब लगेगा? ये लो पैसे। तीनों बच्चे हैरानी से अपने बाबा को देख रहे थे, क्योंकि राजकुमार बड़ी आसानी से पैसे नहीं देता था। बेटा, तेरी कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाँ माँ, बस ऐसा ही समझ ले कि एक लॉटरी निकल आई है। बेटा, ये तो बहुत बुरी आदत है। एक बारी लत लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। घर बर्बाद हो जाते हैं। आज के बाद कभी लॉटरी मत खरीदना। नहीं नहीं बाबा, मैं वो वाली लॉटरी की बात नहीं कर रहा था। मैं तो किस्मत वाली लॉटरी की बात कर रहा था। मेरी किस्मत की लॉटरी खुल गई है। क्या हो गया है जी आपको? कल से ऐसी ही बातें किए जा रहे हो। अब बताओ भी, क्या हुआ है? मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कल असल में ऐसा हुआ कि मैं खेतों में गया तो सारा खेत खराब हो रखा था। फिर मैं कीटनाशक लेकर गया तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना करी और मुझे जादुई पालक के बीज दे दिए। मैं कल उनको खेतों में बिखेर कर आ गया और तुम यकीन करो कि आज पूरे खेत में पालक ही पालक था और मैंने सारे खेत का पालक काट दिया, जिससे आज मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले। और तुम यकीन करो कि कल जब मैं खेत में जाऊंगा तो फसल फिर से तैयार मिलेगी। अब तुम लोग ही बताओ, ये तो किस्मत की लॉटरी हुई ना। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटा। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे और मैं कह देता हूं अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराना। हाँ हाँ बाबा, जहां कहोगे वहीं इलाज कराऊंगा माँ का। अगले दिन राजकुमार जब खेतों में जाता है तो खुश हो जाता है। कीड़ों ने सच कहा था। आज भी फसल पहले जैसे ही लहलहा रही थी। वो जल्दी जल्दी पालक काटने के लिए बैठ जाता है। सारी पालक काटने के बाद बाजार में बेचकर आज भी उसे बहुत अच्छा दाम मिल गया था। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा चमत्कार मेरे साथ हो जाएगा। रोज फसल बाजार में बेचा करूंगा। अब तो बस पैसा इकट्ठे करके सबसे पहले माँ का इलाज कराता हूँ, फिर घर ठीक कराऊंगा और बच्चों के लिए पैसे भी जोड़कर रखूंगा। आज वो सबके लिए मिठाई लेकर आया था। सब बच्चे घर पर बहुत खुश थे। राजकुमार रोज सवेरे अपने खेतों में जाता और पालक को काटने के बाद उसे बाजार में बेच देता और यहीं से उसके जीवन की काया ही बदल गई। उसने अपनी माँ का इलाज कराया। अब उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी और थोड़े ही दिनों बाद उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। उधर गर्मियों में पालक के और भी अच्छे दाम मिलने लगे। उसने अपने बच्चों के लिए सेविंग भी कर ली। अगर मैं उस दिन अपने मन की सुनता और कीटनाशक डाल देता तो वो कीड़े मर जाते और फिर मैं गरीबी का जीवन जीता। अच्छा हुआ उस दिन मैंने उन कीड़ों की बात मान ली। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। रामकुमार मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अब उसका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा।